साथियों, जय श्री राम। साथियों, मैं आज आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं। हमारे समाज की रियलिटी क्या है, मैं आज उस पर बात करूंगा मैं आज अपनी भाषा में। अपनी भाषा का मतलब यह है कि आखिर हम हिंदू सनातन धर्म महान है, हिंदू एकजुट रहो, उसका मतलब क्या निकलता है, मैं उस पर बात करने के लिए आया हूं। क्योंकि हम जिस हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे थे, हमारी जो विचारधारा थी और हम जिस तरीके से हिंदुओं को इकट्ठा रहने की बात करते थे, लेकिन हमारे हिंदू में ही इतना मतभेद है कि जब हिंदू के बीच में बात आती है ना, तो जातिवादता दिखती है। जातिवादता इस कदर दिखती है कि कौशाम्बी के लोहंदा गांव में एक रेपिस्ट को उसका पूरा समाज बचाने के लिए लग जाता है, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री तक बचाने के लिए लग जाते हैं। साथियों, मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैं आज उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि आपका जो ये चरित्र है, ये चरित्र आपका ये बहुत ही निंदनीय है। और रही बात आप लोग जो सोच रहे हैं कि सभी हिंदू इकट्ठा रहे, सभी सनातनी इकट्ठा, ऐसा कोई सनातनी इकट्ठा नहीं रहेगा। सभी सनातनी इकट्ठा तब रहेंगे जब आपके जाति वाला गलत काम करता है और आप उस गलत काम करने वाले का विरोध करेंगे। यार, मेरे को आप बताएंगे कि एक रेप पीड़िता के बच्ची के घर वाले घर को पलायन कर दिए, उस पीड़िता के चाचा भाई पिताजी को उल्टा जेल में डाल दिया गया, क्योंकि जो रेप करने वाला था वो उप मुख्यमंत्री के सजाती था, उसकी कसूर यही था। और उस रेप करने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए उस उत्तर प्रदेश का उसका पूरा समाज उसके पीछे लग जाता है, उसको निर्दोष साबित करता है। लेकिन उस रेप पीड़िता के घर पे ना कोई मुख्यमंत्री का फोन आया, ना कोई पार्टी का नेता गया, और गया तो उसके समाज वाले गए। उसके समाज वाले उसके घर गए, उस रेप पीड़िता को ढांढस बंधाया। इस तरीके से आपका हिंदू तो नहीं बचने वाला, ना हिंदू इकट्ठा होगा। पहला मामला। दूसरा मामला, अभी हाल में ही इटावा में एक भागवत कथा चल रही थी और उप मुख्यमंत्री जी के जो सजाती लोग हैं वो उन्होंने भागवत कथा कराया। और भागवत कथा जो कराया, जो कथा करने वाले थे वो कथा का किए, शाम हुई। फिर वहां के जो लोग थे वो लोग को शक हुआ, उनसे पूछताछ किया, भाई किस जाति से हो, आधार कार्ड दिखाओ। उन्होंने आधार कार्ड दिखाया, बोला हम यादव समाज से हैं। इसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं, तुम चमार हो, तुम शूद्र हो। उसकी गलती केवल यही थी कि वो तिवारी जी के यहाँ, पांडे जी के यहाँ, मिश्रा जी के यहाँ वो केवल कथा सुनाने गए थे। यार, इंसानियत होती है क्या? पंडित वही है जो पंडित के घर में जन्म लिया है? नहीं भाई, पंडित वो नहीं है जो पंडित के घर में जन्म लेकर के और ये कुकृत कर रहा है। अरे, पंडित के घर में जन्म लेकर अगर तुम मांस मदिरा मच्छी, गलत लोगों की संगत, गलत विचार तुम्हारे दिमाग में, तुम कहां के पंडित? अब पंडित के घर में जन्म लेने से कोई पंडित नहीं होता है। इस बात पे मेरे को कुछ लोग गाली भी देंगे, कुछ लोग का फोन भी आने वाला है, मेरे को पता है, मेरे को धमकी भी मिलेगी, ये भी मेरे को पता है। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बनाऊंगा इसलिए क्योंकि वही लोग कहते हैं हिंदू इकट्ठा रहो, सनातन धर्म के सभी लोग इकट्ठा रहो। हमारा धर्म सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म को मान रहे हैं। कैसे मानेंगे यार, जब ऊंच नीच छुआछूत अभी तक जिंदा है, 2025 चल रहा है, उसके बावजूद भी एसटी एससी ओबीसी वाले और जो और जातियां हैं उनके साथ जब छुआछूत करोगे तो वो क्यों तुम्हारे साथ खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे। तो साथियों, उस इटावा वाले कांड पे मैं आता हूं, उस पर ये लोग उस आदमी को मुंडन कराए और सबसे कुकृत काम किया गया। उस आदमी को, जो यादव समाज का आदमी था, जो कथा सुना रहा था, वो उस महिला के जिसके यहां वो कथा करने आया था, वो पंडित थी,
उस महिला के पैर पर उसको नाक रगड़वाया गया, उसे क्षमा मंगवाया गया, उसको प्रताड़ित किया, उसको मारा पीटा गया, यहां तक कि उस महिला के मूत्र से उस व्यक्ति के सर के ऊपर जल छिड़का गया। वो मूत्र से उसके सर के ऊपर छिड़का गया। भाई ये क्या दिखाता है? आपकी मानसिकता क्या है यार? आप कौन से समाज में जी रहे हो, किस परिवेश में जी रहे हो? मतलब उसकी गलती केवल यही थी, केवल वो ओबीसी समाज से था, वो पंडित नहीं था, उसकी गलती यही थी। अरे व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार यार सभी को है भाई। कहीं नहीं लिखा है व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार केवल पंडित है, और पंडित वही है जो पंडित घर में पैदा हुए हैं। कहां लिखा है? भाई साहब पंडित वो है जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, जिसको उपनिषद का ज्ञान हो, उसको जिसको वेदों का ज्ञान हो, जिसको हमारा महाकाव्य का ज्ञान हो, और जिसको हमारे रामायण का ज्ञान है, वो पंडित है भाई, जिसको नॉलेज है। पंडित वो नहीं होता जो गंदा काम करे। हर वो हमारे देश में रहने वाला हर वो आदमी पंडित है जिसके अच्छे संस्कार है, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, जिसके पास वेदों, महापुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों का ज्ञान हो। वो आदमी, हर वो आदमी पंडित है। जो आपके मन में ये भ्रम फैला हुआ है, ये भ्रम आप निकाल दीजिए। और इसी बात पे एक और बात है, माननीय अखिलेश यादव जी मीटिंग कर रहे हैं भाई, आज वो मीटिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं अपने नेताओं को लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के। तमाम सारे उत्तर प्रदेश के नेता, बड़े नेता वहां मौजूद हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? अखिलेश यादव जी और वहां और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के उप प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, क्या आपने उस लोहंदा की जो रेप पीड़िता है, उस बच्ची, 8 साल की बच्ची के लिए अखिलेश यादव जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? क्या नहीं करवाई? अखिलेश यादव तो सीधा बोल रहे भाई, ये तो जो ये मैटर हुआ लोहंदा में कौशांबी के, ये तो फर्जी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इसलिए किए क्योंकि आज उनके समाज के व्यक्ति को एक विशेष समाज के द्वारा पीटा गया, उसकी बेइज्जती करा गया। ये जो अभी हुआ है इटावा में, वो केवल एक समाज का नहीं, वो पूरे हिंदू धर्म का, वो पूरे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा कुकृत किया गया। ये सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आईना दिखाया गया। जो काम किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर एक चीज, कथा करने का अधिकार सबको है, ज्ञान देने का अधिकार सबको है, सम्मान देने का अधिकार सबको है, सम्मान लेने का अधिकार सबको है। लेकिन इस तरीके से हिंदू और सनातन धर्म को आप इकट्ठा नहीं कर सकते, ना कोई आने वाला है। ये सच्चाई है, भले कड़वी लगे। और मेरे को इतना पता है, ये मेरा वीडियो देखने के बाद कुछ लोग मेरे को गाली देंगे, कुछ लोग मारने पीटने की धमकी देंगे, आओ गांव हम देख लेंगे। तो लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो सच है वो सच है। आप चाहे मानो आप या ना मानो। जय श्री राम।